नमस्कार। आज हम एक बड़ी अजीब सी स्थिति पर बात कर रहे हैं। केरल के त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट खड़ा है। जी हाँ, और ये कोई मामूली विमान नहीं है। $100 मिलियन से ज्यादा कीमत का 5वीं पीढ़ी का, मतलब एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये पिछले करीब 2 हफ्तों से वहाँ खुले में पड़ा है, धूप में, बारिश में। सवाल ये है कि भाई हो क्या रहा है। बिल्कुल, इससे हटाने को कहा जा रहा है, पर रॉयल नेवी तैयार नहीं लग रही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये विमान वहाँ क्यों है और इसे हैंगर वगैरह में क्यों नहीं ले जा रहे। हाँ, और सबसे चौंकाने वाला सवाल जो सामने आ रहा है, क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अदृश्य विमान को पकड़ लिया था? इसी पर फोकस रहेगा आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर ग्रुप का हिस्सा था। अच्छा। और इंडो पैसिफिक में किसी मिशन पर था। खबर यह है कि 14 जून को जब ये अपने कैरियर पर वापस लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो वो लैंडिंग फेल हो गई। क्यों? आधिकारिक वजह को बताई गई कि फ्यूल कम था, तो इमरजेंसी में इसे त्रिवेंद्रम डाइवर्ट किया गया। ओके, फ्यूल भरा गया होगा फिर। हाँ, फ्यूल भरने के बाद जब इसने दोबारा उड़ने की कोशिश की, तब पता चला कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। ओह, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम। जी, और तब से ये वहीं खड़ा है। पर ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसे हैंगर या किसी शेड में क्यों नहीं ले जा रहे। मतलब इतनी कीमती चीज खुले में। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इसमें शायद तकनीक की सुरक्षा का एंगल है। तकनीक की सुरक्षा कैसे? देखिए, अमेरिका की एक तरह से पॉलिसी रही है। जैसे अब्टाबाद में हुआ था, याद है? जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उन्होंने उसे वही नष्ट कर दिया था। हाँ, ताकि कोई उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी ना कर ले। बिल्कुल, तो शायद यहाँ भी वही डर है। अगर इसे हैंगर में ले जाया जाता है तो मुमकिन है भारतीय इंजीनियर्स को F-35 की जो बहुत संवेदनशील तकनीक है, जैसे कि खासकर जो विमान के अंदर होती हैं, जैसे हथियार रखने का सिस्टम, एवियोनिक्स, उसको करीब से देखने का या कुछ जानकारी जुटाने का मौका मिल सकता है। तो क्या इसलिए खुले में रखा है ताकि ऊपर से सैटेलाइट से नजर रख सके कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा? ये बहुत मुमकिन है। खुले में सैटेलाइट से निगरानी आसान है, हैंगर के अंदर क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल होता है। F-35 की स्टेल्थ क्षमता का एक बड़ा हिस्सा तो यही है ना कि हथियार अंदर छुपे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि रडार पर कम से कम दिखे। जाहिर है वो इस तकनीक को गुप्त रखना चाहेंगे और जमीन पर भी कड़ी निगरानी होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये तो हुई हैंगर वाली बात, लेकिन एक और बहुत बड़ा दावा सुनने में आ रहा है। हाँ, वो डिटेक्शन वाला। एग्जैक्टली। कहा जा रहा है कि जैसे ही ये F-35 भारतीय एयर स्पेस में घुसा, हमारे ISCS ने, मतलब इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने, जो भारत का अपना एयर डिफेंस नेटवर्क है, हाँ, उसने न सिर्फ इसे डिटेक्ट किया बल्कि इसके पूरे रास्ते को ट्रैक भी किया। ये अगर सच है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े। क्यों? मतलब F-35 तो वैसे भी स्टेल्थ माना जाता है ना, रडार को चकमा देने वाला। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इसे 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस्ड फाइटर कहते हैं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन, यानी रडार पर इसकी जो छाप बनती है, वो बहुत छोटी बताई जाती है, लगभग अदृश्य। तो अगर भारत के सिस्टम ने इसे पकड़ लिया तो ये F-35 की स्टेल्थ क्षमताओं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन के लिए भी चिंता की बात होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि डिटेक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 जेट्स को स्क्रैम्बल भी किया था। जी, रिपोर्ट्स यही कहती हैं। Su-30 ने F-35 के पायलट से संपर्क भी साधा और लैंडिंग में मदद की पेशकश भी की। और ये ISCS वही सिस्टम है ना जिसने ऑपरेशन सिंदूर, मतलब बालाकोट के बाद जो पाकिस्तानी हमला हुआ था, उसे नाकाम किया था। हाँ, ये वही इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये दिखाता है कि भारत की एयर डिफेंस क्षमता कितनी मजबूत हो गई है। तो इसके असर क्या हो सकते हैं? मतलब F-35 की इमेज पर तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल, पहला तो ये कि F-35 की जो एक अजय वाली छवि है, उस पर सवाल उठेगा। क्या वाकई ये उतना स्टेल्थी है जितना दावा किया जाता है? दूसरा, भारत के लिए इसके मायने हैं। भारत खुद अपना 5th जेन फाइटर AMCA बना रहा है। हाँ, जिसमें अभी 10-15 साल लगेंगे शायद। जी, और बीच में कुछ विदेशी विमान खरीदने की बात भी चल रही थी। अमेरिका ने F-35 ऑफर भी किया था। इस घटना के बाद भारत शायद F-35 को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक विमान के फंसे होने की कहानी नहीं है, ये अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द भी बन सकता है। निश्चित तौर पर अगर भारत ने वाकई F-35 को ट्रैक कर लिया है तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि भारत ने ये किया कैसे? क्या उनके पास कोई नई तकनीक है? और अगर है
तो फिर ये सवाल उठेगा कि अगर भारत ये तकनीक किसी और देश को दे दे, तब तो पूरी 5th जेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो दबदबा है वो खतरे में आ जाएगा। बाप रे, ये तो खरबों डॉलर के डिफेंस सौदों और निवेश का सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। संक्षेप में, एक सुपर एडवांस्ड, सुपर महंगा ब्रिटिश F-35 विमान भारत में फंसा है। उसे हैंगर में ले जाने से हिचकिचाहट है, शायद टेक्नोलॉजी लीक होने के डर से। और सबसे बड़ी बात, ये दावा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी अदृश्य क्षमता को शायद भेद दिया है। जी, और इसने स्टेल्थ तकनीक के भविष्य पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है सबके लिए। क्या भविष्य में हवाई लड़ाइयों में किसी विमान की स्टेल्थ क्षमता ज्यादा अहम होगी या उसे डिटेक्ट करने वाली काउंटर स्टेल्थ तकनीक? अगर जवाब दूसरा है, तो दुनिया भर के देशों को अपनी रक्षा रणनीति और अपने अरबों खरबों के निवेश पर शायद दोबारा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, एक दिलचस्प मोड़ है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।